Hello students, this is the next part of chapter 6 for class 8th. Horizontal rule. It is used as a separator between the block of text. ये टेक्स्ट के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में सेपरेटर्स की तरह यूज़ होता है. द HR एलिमेंट ड्रॉज एन हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज. जो वेब पेज में HR एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ड्रॉ होता है. इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट एंड हैज़ नो इंड टैग. ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है जिसमें इंड टैग नहीं होता है. यानी कि ये स्टार्ट अगर हम इससे करेंगे तो फिर हम यहाँ इंड करने के लिए ये एक ऐसा ऑब्लिक का साइन लगाते हैं. ये साइन हम इसमें नहीं लगाएंगे. टाइप HR वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टेक्स्ट. जहाँ भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेक्स्ट के बीच में ड्रॉ करना हो तो आप ये वाला टैग HR टैग आप ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका कमेंट टैग. सो फॉर यू हैव सीन दैट वॉट एवर यू राइट इनसाइड द बॉडी टैग. आपने देखा है कि आप बॉडी टैग में जो भी लिखते हैं गेट्स डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउज़र. वो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है. समटाइम्स कभी कभी यू वांट टू राइट नोट्स फॉर योर सेल्फ इन HTML डॉक्यूमेंट. कभी कभी आपको नोट्स लिखना होता है, अपने लिए नोट्स लिखना होता है HTML डॉक्यूमेंट में, बट डू नॉट वांट देम टू डिस्प्ले इन द ब्राउज़र विंडो. लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले हो. इन सच केस, इस केस में यू नीड टू यूज़ द कमेंट टैग. उस केस में आप कमेंट टैग का यूज़ करोगे. टू कमेंट द टेक्स्ट यू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग वे. आप इन दोनों में से, यानी ये आप कमेंट टैग का, ये देखिए ये इसका साइन है, आप या ये साइन यूज़ करिए, या कमेंट ऐसे लिख करके, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ऐसे लिख के इन दोनों के बीच में जो भी आप कमेंट लिखेंगे वो पर्टिकुलर उसके लिए होगा. ये आपको शो होगा, ये वेब ब्राउज़र में ये शो नहीं होगा. नेक्स्ट है बोल्ड टैग. द बोल्ड टैग यूज्ड व्हेन यू नीड टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट. जब आपको टेक्स्ट को बहुत बोल्डली दिखाना हो, मतलब आगे जब बिल्कुल शो कराना हो. टाइप B बिफोर यू टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज बोल्ड एंड टाइप दिस टैग आफ्टर द टेक्स्ट. यानी अगर आपको उस टेक्स्ट को खूब बोल्ड करना है, खूब डार्क में लिखना है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा. आफ्टर दैट जब वो टेक्स्ट हो गया, जैसे ये एग्जांपल में देखिए, ये आपने लिखा किड्स पूल कंप्यूटर कोर्स, ये वाला आपने लिखा, तो ये देखिए ये इस टाइप से बोल्ड यानी बहुत ही डार्क कलर में आ जाएगा. इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसको. अब इसमें देखिए ये आप एक समझिए जैसे HTML है. HTML के अंदर हेड के टाइटल आपने दे दिया यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक. ये आपका क्या हो गया, टाइटल. ये देखिए ये यहाँ पे टाइटल शो होता है, ये यहाँ पे आपका टाइटल हो गया. अब आपने हेड को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि जो भी अगर आप कोई भी इसके अंदर मैटर लिखते हैं तो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों लगाना पड़ता है. टाइटल के अंदर आपने लिखा है तो टाइटल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लगाना पड़ेगा. इसमें अब आपने इसमें क्या लिख दिया, अपने रिमेंबर करने के लिए लिख दिया कि इन दिस प्रोग्राम वी हैव टू फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट. अब ये आपने अपने दिमाग में ये रखने के लिए कि हमको नेक्स्ट डे कुछ वर्क करना है, तो ये आपने कमेंट लिख दिया. तो जब आप खोलेंगे तो ये कमेंट शो होगा, लेकिन ये वेब ब्राउज़र में आपका शो नहीं होगा. अब देखिए ये वाला B टैग यूज़ किया, क्योंकि इस टेक्स्ट को आपको बोल्ड में करना था. ये देखिए बोल्ड में कर दिया. इसके बाद में ये यहाँ पे B टैग यहाँ पे, यानी बोल्ड टैग आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया. नेक्स्ट आपको फिर ये ऑर्गेनाइज बाई कीप्स लर्निंग प्राइवेट. यानी ये क्या है, ये आपका इटैलिक है. यानी कि आपको किस में लिखना, आपको आपका टेक्स्ट इटैलिक में लिखना था. ये देखिए इटैलिक इफेक्ट में हल्का सा टेढ़ा हो जाता है इफेक्ट, तो आपको इटैलिक इफेक्ट में लिखना था. इसलिए आपने ओपनिंग टैग I लिखा, फिर क्लोजिंग टैग I लिखा, तो क्या हो गया, ये दोनों हो गया. अब ये देखिए यहाँ कैपिटल I लिखा है, यहाँ स्मॉल I लिखा है, लेकिन ये क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए दोनों I इसमें एक्सेप्टेबल है. अब ये बॉडी टैग में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये बॉडी टैग है, फिर HTML हो गया क्लोज, तो ये आपका जब शो होगा वेब ब्राउज़र में तो ये चीज़ शो होगा. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कैस्केडिंग शीट.
CSS is a style sheet that provide a sheet of style rule for defining the layout of HTML document. CSS एक स्टाइल शीट है जो कि स्टाइल रूल का सेट प्रोवाइड करता है HTML डॉक्यूमेंट में. बाय यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ फॉन्ट, स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम, बैकग्राउंड इमेजेस एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट. HTML जो डॉक्यूमेंट है वो लेआउट डिफाइन करता है. इसको यूज़ करके आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. फॉन्ट का स्टाइल, पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, साइज़ है, कॉलम का लेआउट है, बैकग्राउंड है, अदर इफ़ेक्ट को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं. स्टाइल शीट आर डिज़ाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट. स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन स्टाइल को डॉक्यूमेंट के कंटेंट से सेपरेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंटेंट दिस मेक वेबसाइट मेंटेनेंस मच ईजियर एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी. इससे वेबसाइट के मेंटेनेंस इससे क्या होता है, वेबसाइट का मेंटेनेंस ईजीली हो जाता है. द कॉन्क्रीट बेनिफिट ऑफ CSS. कॉन्क्रीट बेनिफिट यानी बहुत ही ठोस बेनिफिट CSS का. ठोस बेनिफिट क्या है इसका? कंट्रोल लेआउट ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट. ये क्या करता है? बहुत से डॉक्यूमेंट के लेआउट को एक सिंगल शीट स्टाइल में कंट्रोल करता है. मोर प्रीशियस कंट्रोल ऑफ लेआउट. मोर प्रीशियस है लेआउट के कंट्रोल में, मोर प्रीशियस है. अप्लाई डिफरेंट लेआउट टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स. डिफरेंट लेआउट को डिफरेंट मीडिया टाइप्स में अप्लाई करता है. मोर एडवांस ऑप्शन एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक. इसमें मोर एडवांस ऑप्शन है. नेक्स्ट पार्ट है आपका CSS टर्मिनोलॉजी. प्रॉपर्टी. It define how different element look on the web page. प्रॉपर्टी का क्या करता है कि डिफ़ाइन करता है कि डिफरेंट एलिमेंट वेब पेज पे आपका कैसा शो होगा. उसमें क्या आता है? फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज़. ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं इसके, प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल. अ प्रॉपर्टी अपीयर बिफोर द कोलन इन एनी लाइन ऑफ CSS. ये देखिए इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. देखिए ये इतना पार्ट ये होता है, ये कोलन होता है स्टूडेंट्स. इस कोलन, ये 2 डॉट ऐसे बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोलन. इसके पहले जो लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी. नेक्स्ट में आता है आपका वैल्यू. अ वैल्यू इज़ व्हाट अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द कोलन इन एनी लाइन ऑफ CSS. ये क्या करता है? आफ्टर द कोलन यानी इसके बाद जो भी चीज़ अपीयर होता है उसको क्या कहते हैं? वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन. अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली नोन एज डिक्लेरेशन. प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू दोनों को एक साथ अगर ये पूरा मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल, ये पूरा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका. नेक्स्ट है आपका selector. A selector is a part of CSS line that select what element and target with the property value pair. A selector is a part of the CSS line that select what element to target with the property और value pair. सेलेक्टर क्या होता है कि कौन सा पार्ट टारगेट किया गया है, व्हाट एलिमेंट टू टारगेट, कौन सा एलिमेंट टारगेट किया गया है, प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ कौन सा एलिमेंट टारगेट किया गया है. इस आपको उससे एग्जांपल से समझ लीजिए. ये देखिए ये H1 है, ये हेडिंग के लिए दिया जाता है. तो ये देखिए ये क्या है? सेलेक्टर है, जिसमें से ये यहाँ ये आपकी जो कलर लिखा हुआ है ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है. ठीक है, और ये पूरा ये क्या किया जाता है? इसको कहते हैं डिक्लेरेशन. यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिक्लेरेशन है. और इसके बाद में फॉन्ट साइज़ क्या है? 20 है. तो ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी. और साइज़ क्या है इसकी? ये जो 20 दिया हुआ है ये क्या है? इसकी वैल्यू है. और इस पूरे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हुआ है ये इतने पूरे को क्या कहते हैं? ये क्या है?
रूल है, देखिए रूल लिखा हुआ है, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन कलेक्टिवली नोन एज रूल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS। यू कैन इंक्लूड द स्टाइल शीट रूल विद द HTML डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग। आप स्टाइल रूल इंक्लूड कर सकते हो HTML डॉक्यूमेंट में, इस वे से आप स्टाइल रूल HTML डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। इन लाइन या ब्रैकेट में दिया हुआ है द एट्रीब्यूट स्टाइल। वन वे टू अप्लाई CSS टू HTML एलिमेंट इज़ बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। इन लाइन मेथड से इस स्टाइल का जो इन लाइन मेथड है, इन लाइन एक स्टाइल एट्रीब्यूट से हम HTML एलिमेंट को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CSS को HTML एलिमेंट में हम स्टाइल एट्रीब्यूट से इसमें लिख सकते हैं। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन बी यूज़ विद द एलिमेंट इन बॉडी सेक्शन। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो यूज़ किया जा सकता है विद एलिमेंट, किस एलिमेंट से, इन द बॉडी सेक्शन इंक्लूडिंग बॉडी टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन ईच सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। आप इसमें किसी भी नंबर का डिक्लेरेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा आपका सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन ये देखिए, ये सेमीकोलन से आप लगा करके आप किसी भी नंबर का आप डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। दिस स्टाइल इज़ वाइडर स्कोप देन इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड से इस स्टाइल का स्कोप बड़ा है। विद द इनलाइन मेथड से द इफ़ेक्ट अप्लाइड टू द इफ़ेक्ट्स अप्लाइड आर लिमिटेड टू द एलिमेंट। जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया जाता है वो एलिमेंट के लिए लिमिटेड होता है। विद विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज़ बी सीन स्पेसिफाइड। जिसके साथ जो स्टाइल डिक्लेरेशन जो स्पेसिफाई किया गया है उसके लिए जो एलिमेंट के लिए जो अप्लाई किया गया है वो लिमिटेड होता है। वेयर एज जबकि इन द एम्बेडेड स्टाइल में द इफ़ेक्ट गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट। जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया जाता है सारी एलिमेंट पे ऑफ एलिमेंट ऑफ टाइप विद विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज़ बीन स्पेसिफाइड। सारे एलिमेंट पर जिसके साथ स्टाइल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई की गई है उसके लिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट। In this method, you define the style rule separately in one file and then use it with any HTML document. इस मेथड में आप स्टाइल रूल को सेपरेटली एक फाइल में डिफ़ाइन करते हैं और HTML के डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ करते हैं। An external style sheet is simply of text file with an extension .css। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें .css जिसमें एक्सटेंशन होता है। लाइक एनी अदर दूसरी फाइल की तरह इसमें .css एक्सटेंशन होता है। लाइक एनी अदर फाइल यू कैन प्लेस द स्टाइल शीट विद इट्स नेम। किसी भी दूसरी फाइल की तरह आप स्टाइल शीट को इसके नेम के साथ इट्स नेम लाइक style.css इन योर वेब सर्वर और हार्ड डिस्क इसके नेम के साथ प्लेस कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये दिया हुआ, इस तरह से आप कर सकते हैं वेब सर्वर या हार्ड डिस्क में। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट 2 फाइल्स। इसमें क्या 2 फाइल्स इसमें होती हैं। वन फाइल कंटेन द स्टाइल कोड। एक फाइल क्या करती है, स्टाइल कोड कंटेन करती है ओनली, एंड द अदर फाइल कंटेन द HTML कोड। और जो दूसरी फाइल होती है वो क्या करती है, HTML
कोड कंटेन करती है। लेट अस यूज़ द स्टाइल शीट टू सेट वेरियस प्रॉपर्टीज़। चलिए हम स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बैकग्राउंड को करने के लिए। यू विल मेक यूज़ ऑफ एम्बेडेड स्टाइल शीट इन दिस चैप्टर। आप इसमें इस चैप्टर में एम्बेडेड स्टाइल शीट का यूज़ इसमें अभी करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।